नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन और उसके वर्गीकरण को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए व्यंजन की परिभाषा पढ़ते हैं पहले। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर स्वर न हो तो हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे का, खा, गा, घा, ये आ से मिलकर बने होते हैं स्वर से। इसी कारण कहा जाता है स्वर के बिना व्यंजन अधूरे होते हैं। हिंदी वर्णमाला में का से लेकर हा तक कुल 33 व्यंजन माने गए हैं। व्यंजन का वर्गीकरण। अब सवाल आता है व्यंजन को पढ़े कैसे, इसलिए व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो अब हम तीनों को विस्तार से समझेंगे। तो पहला है स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है बोलते समय, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। का से लेकर माँ वर्ग तक के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, का से लेकर का वर्ग से मा वर्ग तक। पहला है का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा ये पांचों आ जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ से बोले जाते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। अब दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या ये पांचों आ जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान तालु है। और तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तावर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना ये आ जाएंगे पांचों। इनका उच्चारण स्थान दंत है। पांचवा है पावर्ग। पावर्ग में पा, फा, वा, भा, मा इनका ये पांचों आ जाएंगे। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग का जो पहला व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है, दूसरा व्यंजन महाप्राण होता है तथा पांचवा अनुनासिक होता है। हर वर्ग का, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का पहला व्यंजन कौन हुआ? का। तो का अल्प प्राण हुआ। दूसरा महाप्राण होता है तो दूसरा गा महाप्राण हो गया। और पांचवा अनुनासिक होता है। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण ना तो पूरी तरह स्पर्श से होता है और ना ही पूरी तरह बिना स्पर्श से, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। या का उच्चारण स्थान तालु है। रा का उच्चारण स्थान वत्स है या मसूड़ा। ला का उच्चारण स्थान भी वत्स या मसूड़ा है। वा का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर इसका उच्चारण होता है वा का। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, घर्षण या रगड़ होती है उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे सा, शा, शा, हा। सा का उच्चारण स्थान है तालब्य। सा का है मूर्धन्य और सा का है मसूड़ा और हा का है स्वरयंत्रीय काकल। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण पढ़ेंगे अब। तो हिंदी में संयुक्त अक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियां हैं। पहली है संयुक्त ध्वनियाँ। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ किसी एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, उनको संयुक्त अक्षर ध्वनियाँ कहते हैं। तो जैसे छ, त्र, ज्ञा और स्रा। तो छत में का और प्लस सा प्लस आ मतलब 2 व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। त्रा, ता प्लस रा प्लस आ इन तीनों से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा, जा प्लस या प्लस आ इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? स्रा, शा प्लस रा प्लस आ।
अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अधिकतर जो संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं वो तत्सम शब्दों में मिलती हैं। दूसरी है संपृक्त ध्वनियाँ। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल, यहाँ पर माँ जो ध्वनि है वो का और बा ध्वनि के साथ चल रही है। जैसे कंबल, तो माँ बीच में आया का और बा के, तो ये ध्वनि का और बा ध्वनि के साथ चल रही है, माँ ध्वनि। तीसरा है युग्मक। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। द्वित्व मतलब दो बार। जैसे दिल्ली में ला दो बार आ गया, इसका द्वित्व हो गया। चेन्नई। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। जैसे दिल्ली मध्य में है, पर किंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे उत्फुल्ल, प्रसन्न, ये बाद में आया तो ये अपवाद हो गए। धन्यवाद।